गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब रिंग्स के ऊपर बात करते हैं कि सब रिंग्स क्या होते हैं। जैसे हमने ग्रुप्स में पढ़ा था कि सब ग्रुप्स क्या होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर सब रिंग्स हैं कि R माना रिंग है। लेट R बी अ रिंग, माना यह रिंग है। S be a non-empty subset of ring R। S R का non-empty subset है। Then S is called, S को हम सब रिंग कहेंगे, is called a subring of ring R if H itself, if H itself, यदि S itself is a ring, यदि S स्वयं रिंग हो, itself is a ring, कौन सी compositions के लिए, और the compositions defined in R। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि S R में परिभाषित संक्रियाओं के लिए, R में परिभाषित संक्रियाओं के लिए स्वयं रिंग हो, के लिए स्वयं रिंग हो, तो S को क्या कहते हैं, तो S सब रिंग कहलाता है। है ना। जैसे ये हमारा Z रिंग ऑफ इंटीजर्स हम जानते ही हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इस सेट को कंसिडर करते हैं 2Z को। कैसे एलिमेंट्स होंगे इसके, S के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। तो हम क्या देखते हैं कि ये यहाँ पर ऊपर वाले सिंबल्स को यूज करें तो ये हमारी रिंग, ये S कोई इसका सबसेट है। तो S हम जानते हैं कि Z एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, रिंग होता है, ये हम जानते हैं। तो S जो है ये रहा, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि ये जो 2Z है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रिंग है, यह रिंग है। तथा साथ में क्या है, हम देख सकते हैं कि दिख रहा है सामने हमको 2Z इज सबसेट ऑफ Z, इसलिए ये जो 2Z वाली जो रिंग है यह सब रिंग कहलाती है, सब रिंग ऑफ सेट ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स। और देखें ये रहा हमारा सेट Z6, हम जानते ही हैं सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 6, क्या क्या एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, यह 6 एलिमेंट्स होते हैं। यह एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के लिए क्या है, इज ए रिंग होता है। हमने पहले रिंग के चैप्टर में किया ही है। चलिए इस सेट को कंसीडर करते हैं। कंसीडर द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स 0 2 4।
तो अगर हम देखें तो क्या ये इसके लिए रिंग है? क्या S रिंग है ऊपर वाली कॉम्पोजिशंस के लिए? हम जानते हैं कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं तो हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में एलिमेंट्स लिख दिए 0 2 4 0 2 4, यहाँ कॉम्पोजिशन लिख दिया हमने एडिशन मॉडुलो 6। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के लिए भी बना लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 0 2 4 0 2 4। और अब इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। हम जानते हैं टेबल को कंप्लीट करना 0 + 0 0 0 + 2 2 0 + 4 इज 4। ऐसे ही 2 + 0 क्या होता है? 2 2 + 0 is 2 2 + 2 is 4 2 + 4 6 होता है। 6 को 6 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0। 4 + 0 4 4 + 2 6 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। 4 + 4 8 4 से डिवाइड 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2। ऐसे इसको कंप्लीट कर लें 0 0 0 0 4 4 × 2 8 8 को 6 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 2। 4 × 0 is 4 4 2 are 8 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2। 4 4 16 16 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4। तो हम देखते हैं, हम वो सब चीजें देखें तो हम पाएंगे कि यह S, यस इट इज अ रिंग, कि ये रिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? S रिंग इसका सब रिंग कहलाता है, कि ये इसका सब रिंग है। चलिए, अब जैसे सब ग्रुप में हमने पढ़ा था कि H कोई नॉन एम्प्टी सेट है जो ग्रुप G का सबसेट है, G सेट का सबसेट है। तो H इज अ सब ग्रुप कब होता है? H सब ग्रुप कब होता है? यदि इफ एंड ओनली A H का एलिमेंट हो, B H का एलिमेंट हो, तो AB इनवर्स H का एलिमेंट हो जाए। तो यहाँ भी ये क्राइटेरिया हो गया था हमारे पास। अगर हमको देखना होता था कि क्या H सब ग्रुप है तो हम इस कंडीशन को चेक कर लेते थे। तो यहाँ भी ये है टेस्ट फॉर सबसीक्वेंस। सॉरी, सबसीक्वेंस नहीं, सब रिंग क्या है कि माना लेट S be a non-empty subset of ring R, माना S रिंग R का कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन S is a subring, then S is a subring of R if and only if A is an element of S, B is an element of S, implies A minus B is an element of S। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी कंडीशन क्या है? A डॉट B इज एन एलिमेंट ऑफ S, है ना? बाइनरी कॉम्पोजिशन कहलाता है ना? द्विधारी संक्रिया, गुणा संक्रिया द्विधारी। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है, ये हमारे पास पहली थ्योरम। चलिए इसको करते हैं। तो मान लेते हैं, माना R रिंग है, माना S सब रिंग है। लेट S बी ए सब रिंग। तो क्या दिखाएंगे?
हम दिखाएंगे, वी विल शो दैट, हम दिखाएंगे 1 and 2 आर ट्रू, कि 1 और 2 जो है वह सही है। तो एस सब रिंग है, एस क्या है, सब रिंग है। इसका क्या मतलब हुआ, एस स्वयं में रिंग है, एस स्वयं में रिंग है। तो अगर एस स्वयं में रिंग है तो इसका मतलब ए अगर एस का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस ए भी एस में होगा। क्यों, एस रिंग है, एस रिंग है, रिंग है तो इसका मतलब योग संक्रिया के लिए एबिलियन ग्रुप है। तो अगर ए अगर एस का एलिमेंट होगा तो इसका एडिटिव इनवर्स, योग संक्रिया के लिए इनवर्स जो है वह भी इसी में ही होगा। तो इसलिए अगर ए एस का एलिमेंट है तो माइनस ए भी एस का एलिमेंट होगा। चलिए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ एस, बी भी एन एलिमेंट ऑफ एस। मतलब क्या हुआ कि ए एस का एलिमेंट है, माइनस बी भी एस में होगा, जो क्या बताता है ए प्लस माइनस बी एस में होगा। क्यों, योग संक्रिया क्या है, द्विआधारी है, बाइनरी कॉम्पोजिशन है, एस रिंग है, एस रिंग है ना, एस रिंग है, इसलिए ये वाली बात हो रही है। या अगर कहें तो इसी वाली बात को क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इज एन एलिमेंट ऑफ एस। तो पहली वाली जो शर्त है इज ट्रू, यह सही है। दूसरी वाली शर्त तो अपने आप ही आ जाती है, ए एस का एलिमेंट है, बी एस का एलिमेंट है, तो ए डॉट बी एस का एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि एस सब रिंग है, सब रिंग है तो मतलब एस स्वयं में रिंग है, एस स्वयं में रिंग है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेकंड कंडीशन थी इज ट्रू, तो ये वाली बात तो सही हो जाती है। इसके विलोम, इसका कन्वर्स में चलिए मान लेते हैं कि लेट माना एस आर का कोई अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग आर का। कैसा कि ए अगर एस का एलिमेंट है, बी अगर एस का एलिमेंट है, तो ए माइनस बी एस का एलिमेंट है एक, ये हमको दिया हुआ है। तथा तथा ए बी किसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है। तो ये हमको दिया है, हमको क्या प्रूव करना है, हमको क्या दिखाना है कि एस इज सब रिंग, एस सब रिंग है। इसके लिए क्या दिखाएंगे, वी विल शो दैट, इसके लिए हम दिखाएंगे, फॉर दिस वी विल शो दैट एस इज अ रिंग इन इटसेल्फ, कि स्वयं में रिंग है, यह हमको दिखाना होगा। तो चलिए, अब ए माना एस का एलिमेंट है, बी एस का एलिमेंट है, ए एस का एलिमेंट है, ओके, तो ए एस का एलिमेंट है, तो एक से ए माइनस ए किसका एलिमेंट है, एस का, एक से ए माइनस ए में इसका एडिटिव इनवर्स जोड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 एस का एलिमेंट हो गया, है ना। तो अब 0 एस का एलिमेंट हो गया, तो
फिर दोबारा देखें, 0 S का एलिमेंट है, A S का एलिमेंट है। ये क्या बताता है कि योग संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है, कि एडिटिव आइडेंटिटी योग संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब फिर दोबारा देखते हैं, 0 S का एलिमेंट है, A S का एलिमेंट है, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ S, A B S का एलिमेंट है। तो क्या बताता है, 0 फिर पहले वाली आइडेंटिटी लगाएं, S का एलिमेंट है, या इस वाली बात को क्या कहते हैं कि 0 माइनस है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 माइनस ए इज माइनस ए एस का एलिमेंट है। हमने क्या पाया कि A अगर S का एलिमेंट है तो माइनस ए भी S में है। इसका मतलब क्या हुआ कि S के प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, कि योग संक्रिया का प्रतिलोम विद्यमान है। S के प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स योग संक्रिया के लिए जो प्रतिलोम है वह विद्यमान है। तो दो बातें हमने दिखा दी। अब हमको क्या दिखाना है, ग्रुप दिखाने के लिए हमको दिखाना था S योग संक्रिया के लिए क्या है, एबिलियन ग्रुप। तो क्या क्या चीज दिखानी होती है, बाइनरी कॉम्पोजिशन, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा इनवर्स, पांचवा कॉम्यूटेटिव लॉ। तो हमने देखा यह एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है द्विआधारी संक्रिया दिखाने के लिए, बाइनरी कॉम्पोजिशन है योग संक्रिया। आप कहते हो कि A S का एलिमेंट है, B S का एलिमेंट है, तो माइनस B भी S का एलिमेंट होगा। अब फिर एक से A माइनस ऑफ माइनस B किसका एलिमेंट हो गया, S का। पर माइनस ऑफ माइनस B क्या होता है, A प्लस B इज एन एलिमेंट ऑफ S, जो क्या दिखाता है, A S का एलिमेंट, B S का एलिमेंट, तो A प्लस B भी S का एलिमेंट, जो क्या बताता है कि योग संक्रिया द्विआधारी है, इज ए बाइनरी कॉम्पोजिशन। तो हमने यह वाली बात भी दिखा दी। अब एसोसिएटिव लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, A प्लस B प्लस C इज सेम एज A प्लस B प्लस C, है ना ये। अब एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, अब हम ये दिखाएंगे। तो A B C माना S के एलिमेंट्स हैं, S क्या है, R का उपसमुच्चय है, सबसेट है। और R में क्या होता है, R में योग संक्रिया क्या है, एसोसिएटिव है, साहचर्य है, कॉम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है, अर्थात A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। और इसी तरह से A प्लस B कॉम्यूटेटिव लॉ इक्वल टू B प्लस A, है ना। ABC किसके एलिमेंट्स है, एस आर का उपसमुच्चय है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ABC किसके एलिमेंट्स हो गए, R के। ये ABC जो है किसके एलिमेंट्स हो गए, R के। और R में ये वाली बात होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि S में योग संक्रिया क्या हो गई, साहचर्य हो गई, क्रम विनिमय हो गई। तो हमने क्या क्या चीज दिखा दी, हमने एसोसिएटिव लॉ दिखा दिया, कॉम्यूटेटिव लॉ दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एस योग संक्रिया के लिए एबिलियन ग्रुप है।
अब हमें रिंग दिखाना है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखें इसकी कि गुणा संक्रिया, ये जो दूसरी संक्रिया है गुणा संक्रिया द्विआधारी है। क्यों क्यों क्योंकि ये दिया है, क्योंकि a अगर b का s का एलिमेंट है, b अगर s का एलिमेंट है, तो a b किसका एलिमेंट है? s का। कहां से आई? ये 2 वाली से, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? गुणा संक्रिया द्विआधारी है, बाइनरी कॉम्पोजिशन है। इसके बाद इसका एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम दिखाना है कि गुणा संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। तो फिर ऊपर वाली बात यह है जो अभी हमने ऊपर योग संक्रिया के लिखा था, ए बी सी किसके एलिमेंट्स हैं? एस के एलिमेंट्स हैं। एस क्या है? आर का उपसमुच्चय है। तो ए बी सी किसके एलिमेंट्स हो गए? आर के एलिमेंट्स हो गए। और आर में ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी। देखो कई जगह पे खाली ये लिख दिया ए बी का मतलब यही है ए डॉट बी। यहाँ पे अगर चाहें तो ये लिखा हुआ है ए बी सी, यह लिखा हुआ है ए बी सी। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं बी और सी, इसके बीच में संक्रिया क्या है? गुणा संक्रिया है। तो इसलिए गुणा संक्रिया क्या है? एस में साहचर्य है। और इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखा सकते हैं। तीसरी वाली बात बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर उसमें यही वाली बात लागू होती है कि ए बी सी एस के एलिमेंट्स हैं, एस आर का उपसमुच्चय है, अतः ए डॉट बी प्लस सी क्या होगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और इसी प्रकार से बी प्लस सी डॉट ए क्या होगा? बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि multiplication is distributed, multiplication is distributive। बंटन नियम लागू होता है गुणा संक्रिया योग संक्रिया पर के लिए, बंटन नियम का पालन करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन एस। तो हमने देखा एस योग संक्रिया और गुणा संक्रिया के लिए, आर में परिभाषित योग संक्रिया और गुणा संक्रिया के लिए स्वयं में रिंग है, अतः एस योग संक्रिया और गुणा संक्रिया, आर में परिभाषित योग संक्रिया गुणा संक्रिया के लिए रिंग आर की सब रिंग है। तो ये हमारे पास टेस्ट आ गया। अगर हमको टेस्ट करना हो कि कोई भी उपसमुच्चय सब रिंग है या नहीं है, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई? ये कंडीशन आ गई कि a माइनस बी एस का एलिमेंट है, ए बी एस का एलिमेंट है। तो हम जैसे अब इसमें देखें 0 2 4 और क्या ये सब रिंग है या नहीं है? इस कंडीशन से अगर चेक करें तो हमको क्या मिलता है? सब रिंग के लिए हमको क्या मिलता है कि a माइनस बी एस का एलिमेंट होना चाहिए और ए बी एस का एलिमेंट होना चाहिए, जहां a और b क्या है? s के एलिमेंट्स हैं। तो अब ये ए बी, ये हमको ए बी प्राप्ति हो रही है जो क्या है? s के एलिमेंट्स हैं। और a माइनस बी क्या s का एलिमेंट है क्या? ये चेक करना है हमको। माइनस बी, ये 0 का इनवर्स क्या है? 2 का इनवर्स क्या है?
और 4 का इन्वर्स क्या है? 0 का इन्वर्स, यह एडिटिव आइडेंटिटी 0। 2 का इन्वर्स 4, 4 का इन्वर्स 2, है ना। 0 का इन्वर्स स्वयं 0 ही है, एडिटिव आइडेंटिटी का इन्वर्स वही होता है। 2 का इन्वर्स 4 है, 4 का इन्वर्स 2 है। तो यह a माइनस बी, यह हमको s का एलिमेंट मिलता है या नहीं मिलता? यह 2 इनवर्स मीन्स b, ये पहले भी आपको बताया था। 2 इनवर्स, ये a का इनवर्स सिंबल है, संकेत है इनवर्स। इसको अगर संक्रिया योग संक्रिया होती तो कैसे लिखते हैं? माइनस ए से लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या है? a माइनस बी का मतलब क्या है? a में b का, ये जो b एलिमेंट है इसका इनवर्स जोड़ना है। जैसे चलिए a2 ले लेते हैं, b4 ले लेते हैं, तो क्या कहता है? 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 की वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है 2 प्लस 4 इनवर्स, 2 प्लस 4 इनवर्स। 4 इनवर्स क्या है? योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या है? 2। तो ये क्या बन गया? 2। ये संक्रिया कौन सी है? जो ग्रुप में जो संक्रिया है योग वाली, ये वाली संक्रिया है। 2 कितना हो गया? 4। तो s का एलिमेंट है या नहीं है? s का एलिमेंट है। तो हम पाते हैं कि अगर हम और देखें तो हम पाएंगे कि अगर a s का एलिमेंट है, b s का एलिमेंट है, तो a माइनस बी भी s का एलिमेंट है, a b भी s का एलिमेंट है, इसलिए s सब रिंग हो जाती है। ऊपर वाले इस वाले एग्जांपल में देखें कि ये रहा 2z, क्या सब रिंग है या नहीं है? तो अल्फा, चलिए इस 2z का एलिमेंट ले लेते हैं, बीटा, चलिए इस 2z का एलिमेंट ले लेते हैं। 2z मीन्स इंटीजर्स का सेट, ये रहा 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अल्फा किस प्रकार का होगा? अल्फा किस प्रकार का होगा? 2m, जहाँ m क्या है? कोई इंटीजर। बीटा 2z का एलिमेंट है तो बीटा किस प्रकार का होगा? 2n, जहाँ n क्या है? इंटीजर। तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया? 2m माइनस 2n। और फिर जानते हैं कि 2 अगर कॉमन ले लें या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा जो भी आप समझे, ये रहा। m इंटीजर है, m इंटीजर है, n इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स को जब घटाओगे तो क्या मिलता है? इंटीजर मिलता है। तो दिस इज एन इंटीजर, यह इंटीजर है कोई p, p इंटीजर है, तो ये किस रूप का हो गया? 2p की फॉर्म का हो गया। तो किसका एलिमेंट हो गया? s का एलिमेंट हो गया। ऐसे ही अल्फा बीटा चेक करें तो क्या मिलता है? 2m इंटू 2n। तो 2m इंटू 2n क्या बन गया? 2m 2ml। यह क्या हो गया? इंटीजर है, किस प्रकार का? 2q के प्रकार का। किसका एलिमेंट है? s का एलिमेंट है। तो इसलिए हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यह जो s जो है, यह s क्या है? सब रिंग है, जो अभी हमने टेस्ट किया, या अगर कहें तो थ्योरम करी। एक हम प्रूफ सीधा दिखा सकते हैं कि s स्वयं में रिंग है, और एक हम इस क्राइटेरिया को लेके दिखा सकते हैं कि यह हमारी सब रिंग है। मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक्स फॉर टुडे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।